हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कॉमन कंडीशन के बारे में डिटेल से स्टडी कराने वाली हूँ। आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम एक कॉमन कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे और वो एक कॉमन कंडीशन है फीवर। फीवर एक ऐसी चीज़ है जिसको सभी जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फीवर क्यों आता है उसके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा फीवर के क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या इसके साइन सिम्टम हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिटेल से स्टडी कराने वाली हूँ आपको। इसके अलावा एक जो इंटरेस्टिंग थिंग है फीवर के बारे में वो भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में कि जो वायरल फीवर है और जो नॉर्मल फीवर है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल फीवर है या वायरल फीवर है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फीवर। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसका जो इंट्रोडक्शन है फीवर कि हम किसको बोलेंगे, हम फीवर क्या कंडीशन है फीवर की। तो उसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं हम उसको। उसे सेल्सियस में 37 होता है और फ़ारेनहाइट में 96 डिग्री टेम्परेचर होता है। लेकिन जब ये बॉडी टेम्परेचर वेरी करने लग जाए, क्या होने लग जाए इसमें अबाव या फिर कम होने लग जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, या तो हाइपोथर्मिया होता है या फिर हाइपर पायरेक्सिया होता है। जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम फीवर। ठीक है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से क्या होने लग जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है, वो हम कॉजेज भी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि किस किस की वजह से ये हमारा जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से हाई हो सकता है। तो जब नॉर्मल से हाई टेम्परेचर हो जाता है बॉडी टेम्परेचर तो उसको हम कहेंगे फीवर या फिर पायरेक्सिया। एंड इट वेरिंग, नेक्स्ट पॉइंट है द पर्सनस बॉडी टेम्परेचर वेरी बाय फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स की वजह से जो बॉडी टेम्परेचर वो क्या करने लग जाता है, वेरिएशंस आ जाती है उसमें। तो वो किसकी वजह से हो सकता है, ईटिंग की वजह से, एक्सरसाइज है, स्लीपनेस है और फिर डे और नाइट की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है, वेरिएशंस आते हैं। जैसे अगर हाईएस्ट हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कब होता है 6 PM पर होता है और जो लोएस्ट हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है कितना है, सुबह के 3 बजे बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, लोएस्ट होता है। तो ये क्या है कि जो डे नाइट होता है उसका भी फर्क पड़ता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर। तो अब हम आते हैं, हमारी जो मेन पॉइंट है वो है फीवर। फीवर क्या होता है, फीवर इज एन एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर में क्या हो जाता है, एलिवेशन आ जाता है, इंक्रीज आ जाती है, बढ़ जाता है बॉडी का टेम्परेचर, तो उसको हम कहेंगे फीवर या फिर पायरेक्सिया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है इस तरह की फीवर क्या होता है। जनरल इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि फीवर क्या होता है। और फीवर ये क्या है, ये एक डिजीज नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ डिजीज। फीवर क्या है, एक बीमारी नहीं है, बल्कि क्या है, एक कोई भी बीमारी अगर बॉडी में हो जाती है तो उसका क्या है, एक साइन या सिम्टम कह सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके कॉजेज के ऊपर। इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, फिर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन किस किस की वजह से आ सकते हैं, किसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है हमारी बॉडी में। अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। या फिर ओवर एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सनलाइट। अगर हमारी बॉडी है, हमारी स्किन है, सनलाइट के कांटेक्ट में ज़्यादा टाइम तक आती है तो उस टाइम में भी क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। या फिर प्रोलॉन्ग एक्सेसिव एक्सरसाइज, अगर बहुत ज़्यादा क्या कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, तब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। या फिर साइड इफेक्ट ऑफ थेरेपेटिक ड्रग, कोई ड्रग है उसकी वजह से भी अगर कोई साइड इफेक्ट हो जाता है तो उसके कारण भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फीवर आ जाता है। इंजरी की वजह से हो सकता है, इंजरी टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर उसी में किसी तरह का क्या आ जाता है, कोई इंजरी आ जाती है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। सीवियर हेमरेज की वजह से हो सकता है।
और केमिकल सब्सटेंस की वजह से भी क्या हो सकता है, इसमें हमें फीवर आने के चांसेस होते हैं। जैसे कैफीन का यूज कर लिया, कोकीन है उसका यूज करते हैं, तो इनकी वजह से भी फीवर हो सकता है। इसके अलावा कुछ कॉजेज और हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया, हीट एक्सॉक्शन हो गया, साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस है, ओवर ड्रेसिंग है, अगर ओवर ड्रेसिंग भी कर रखे किसी ने, अगर बहुत ज़्यादा क्लोथिंग कर रखे, कपड़े पहन रखे, तो उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। ये कुछ जनरल कॉजेज हैं। ना अब हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम। फीवर में क्या क्या साइन सिम्टम नजर आएंगे हमें? फीलिंग कोल्ड, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है पर्सन को। इसके अलावा उसकी स्किन कैसी हो जाती है, पेलर हो जाती है, पीली पीली दिखाई देने लग जाती है, और डिहाइड्रेशन हो जाता है, हेडेक रहता है, और पूरी बॉडी क्या हो जाती है, दर्द करने लग जाती है, बॉडी एक होता है, लिथार्जी हो जाती है, और स्लीपीनेस, उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको नींद आ रही है, और स्वेटिंग होती है पूरी बॉडी में, और इरिटेबिलिटी हो जाता है, कंफ्यूजन रहता है उसको। और फीवर अगर लॉन्ग टर्म तक रहता है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कंडीशन हो जाती है, तो उस समय भी क्या हो सकता है, उसको एक कन्वर्जन आने के भी उसमें चांसेस रहते हैं। तो ये इसके क्या है, कुछ साइन और सिम्टम है। इसके अलावा कुछ और भी साइन सिम्टम है, जैसे कि रनिंग नोज है, और सोर थ्रोट हो जाता है, गले में खराश होने लग जाती है, जॉइंट पेन होते हैं, मसल्स पेन करने लग जाती है, सोर आईज हो जाती है, कोल्ड सोर्स हो सकते हैं इसमें, जैसे मुंह वगैरह पे क्या हो गया, इसमें सोर्स निकलना जाते हैं, कुछ दाने से हो जाते हैं, नोजिया वोमिटिंग होता है। उसके अलावा रैपिड हार्ट रेट हो जाती है, डिजीनेस है, बॉडी सीवरिंग होती है, पेल स्किन हो जाती है, और परफ्यूजन स्वेटिंग होती है, फटीग हो जाता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इनके अलावा कुछ ये और साइन सिम्टम। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स, देखते हैं फीवर के कुछ टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड किया गया है। तो फीवर में हम इसको कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? सबसे पहले है कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस फीवर जैसा कि नाम से सजेस्ट है कि इसमें फीवर क्या होता है कि जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो क्या होता है, नॉर्मल से हमेशा अबव रहता है। द टेम्परेचर रिमेन अबाउ नॉर्मल थ्रू आउट द डे, पूरे दिन जो बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मल से क्या रहता है, अबाउ रहता है। इसके अलावा जो इसमें एग्जाम्पल है वो है यूटीआई। यूटीआई में जो कंटिन्यूस फीवर है वो देखने को मिलता है। दूसरा जो फीवर है वो है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर किसको बोलेंगे? टेम्परेचर डज नॉट टच द नॉर्मल, जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको टच नहीं करता है, बल्कि कैसा रहता है, हमेशा अबाव ही रहता है। तो ऐसे जो फीवर है उसको क्या बोलेंगे? रेमिटेंट फीवर। ये जो रेमिटेंट फीवर है किसमें देखने को मिलता है? जो इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, कोई सा भी इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें देखने को रेमिटेंट फीवर मिलता है। इसके अलावा आता है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर किसको बोलेंगे? टेम्परेचर प्रेजेंट फॉर सम आवर इन अ डे एंड रेमिट टू नॉर्मल, मतलब कि जो डे है उसके कुछ घंटों में जो बॉडी का टेम्परेचर है एक बार क्या होता है, नॉर्मल आता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, बट एक दिन के अंदर कुछ आवर में बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। इसको बोलेंगे हम रेमिटेंट फीवर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ टाइप्स हैं, ये वाले नोट्स हैं आपके बहुत काम आने वाले हैं, चाहे आप नर्सिंग से रिलेटेड हो या पैरामेडिकल से रिलेटेड हो या किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, उसमें ये नोट्स आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। तो दोनों आपको समझ में आ गया, कंटिन्यूस फीवर क्या होता है, रेमिटेंट फीवर क्या होता है, इंटरमीडिएट फीवर क्या होता है। इसके अलावा लो ग्रेड फीवर और है। लो ग्रेड फीवर क्या होता है कि ये जो फीवर है वो क्या होता है, डेली प्रेजेंट होता है, मेनली इन इवनिंग। इवनिंग में ये वाला फीवर देखने को मिलता है, बट डज नॉट एक्सीड 37.8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37.8 डिग्री सेल्सियस से कभी भी अबाव नहीं होता है। इसके बाद रिलैप्सिंग जो फीवर है वो क्या होता है, एक टाइप और है इसका, रिलैप्सिंग फीवर। टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल फॉर डेज बिफोर राइजनिंग, कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है कि बढ़ने से पहले एक बार क्या होएगा, वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा। इसको बोलेंगे रिलैप्सिंग फीवर। ये जो फीवर है वो किसमें देखने को मिलता है? मलेरिया और जो लिम्फोमा हो जाता है, कैंसर की एक कंडीशन होती है लिम्फोमा, जो लिम्फ नोड में होती है, तो उसमें रिलैप्सिंग फीवर देखने को मिलता है ना। इसका एक टाइप और है
ठीक है, अभी तो हमने इसके इंटरमीडिएट पढ़े, मीडिएट्स पढ़े, कंटिन्यूस फीवर, रिलैक्सिंग फीवर पढ़े, वो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न पढ़े हमने। इसके अलावा जो फीवर का जो टाइप है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आप देख लिए इसमें। मॉडरेट पायरेक्सिया क्या होता है, हाई पायरेक्सिया और हाइपर पायरेक्सिया और हाइपोथर्मिया। मॉडरेट जो पायरेक्सिया है, पायरेक्सिया का मतलब समझ गया है, पायरेक्सिया का मतलब वही फीवर होता है। जो मॉडरेट पायरेक्सिया है उसमें टेम्परेचर कितना रहता है बॉडी का, 100 से लेकर के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। हाई पायरेक्सिया क्या होता है, 103 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर टेम्परेचर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर पायरेक्सिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर कम है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोथर्मिया। ना अब है मेजरिंग डिवाइस। इसमें हम कौन कौन से जो डिवाइस हैं उनसे बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो आपके सामने ये हैं कुछ, ठीक है, पिक्चर्स बनाई हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, सारे मेजरिंग डिवाइस है, जिसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। ये डिजिटल थर्मामीटर है। इसके अलावा ये जो इसमें क्या है, मरकरी भरा हुआ है, ये अपने जो नॉर्मल यूज आते हैं हॉस्पिटल में, क्लिनिकल जो थर्मामीटर बोलते हैं हम इसको, ये है। और आजकल इसको भी हम यूज में लेते हैं, जैसे कोरोना के बाद से इससे फोरहेड क्या करते हैं, टेम्परेचर नोट किया जाता है। तो ये कुछ डिवाइस हैं यूज करने के लिए, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं मेजरिंग साइट, कौन कौन सी बॉडी साइट से हम बॉडी टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है जैसे रेक्टल जो साइट है उससे, ओरल है, एक्सिलरी है, टिम्पेनिक है और टेम्पोरल। ये कुछ साइट हैं बॉडी टेम्परेचर को नोट करने के। रेक्टल जो टेम्परेचर लिया जाता है रेक्टल साइट से, वो नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, उनमें क्या करते हैं, इससे टेम्परेचर लिया जाता है। इसके अलावा जो एडल्ट है उसमें ओरल टेम्परेचर लिया जाता है, एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं, और टिम्पेनिक और टेम्पोरल जो फोरहेड है, जो अभी मैंने बताया था उसकी इमेज, वो किससे लेते हैं, टेम्पोरल जो साइट है उससे लिया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी जो वेरिएशंस आते हैं टेम्परेचर में, किस तरह से वेरिएशन आते हैं। रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो कितने डिग्री का अंतर आएगा, ओरल से कितने का आएगा और एक्सिलरी से कितने का आएगा। तो जो रेक्टल से हम टेम्परेचर लेते हैं वो ओरल के कंपेरिजन में क्या आता है, ज्यादा आता है। इसी तरह से एक्सिलरी से जो टेम्परेचर लिया जाता है वो ओरल के कंपैरिजन में क्या आता है, कम आता है। तो कैसे आता है इसमें देख लीजिए, 97.9 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है इसमें रेक्टेंगल में नॉर्मल टेम्परेचर। इसके अलावा जो ओरल टेम्परेचर है वो कितना आता है, 95 से लेकर के 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 डिग्री का इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। एक्सिलरी में कितना आ जाएगा, 94.5 डिग्री से लेकर 99.3 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। ओरल से ये क्या है, कम आ रहा है एक्सिलरी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। टिम्पेनिक में है 96.3 से लेकर के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, और टेम्पोरल में कितना आता है, 97.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.1 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। ये कुछ क्या है, वेरिएशंस हैं इस तरह से। तो इसमें दे रखा है इंडिकेशन ऑफ फीवर क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, जब 100 से ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फीवर की कंडीशन में लेते हैं। इसमें 99 से, ओरल से अगर ओरल का टेम्परेचर लिया हमने, उसमें 99 डिग्री से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो वो क्या आता है, फीवर की कंडीशन में आता है। और एक्सिलरी से 99.3 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो वो किस में आ जाएगा, फीवर की कंडीशन में आ जाएगा। इसी तरह से टिम्पेनिक से लिया गया 100 से, अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज्यादा है, टिम्पेनिक साइड से अगर मेजर करते हैं हम, तो वो फीवर की कंडीशन में आता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक पॉइंट और दे रखा है, 100.7 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर पेशेंट एज 0 to 2 मंथ, और मतलब उसको फीवर की कंडीशन में कहेंगे हम, किसमें, जब 0 से 2 मंथ का कोई पेशेंट है। तो अगर उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा है, किसके लिए, पेशेंट एज 3 to 47 मंथ का है, बच्चा अगर कितने का, 3 से लेकर के 47 मंथ का है, तो उसमें क्या होगा, वो फीवर की कंडीशन में आएगा, अगर उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है, 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है। तो इसी तरह से अगर 4 साल से क्या है, ज़्यादा का बच्चा है और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा है, तो वो भी क्या होगा, फीवर की कंडीशन में आएगा। ये जो साइट लिए हैं वो किससे लेते हैं, टेम्पोरल साइट से। ठीक है, ये कुछ मेजरिंग साइट है जो हम फीवर
क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर्स कि किस तरह से मेजर करते हैं। ये जो है एक्सिलरी से लिया गया है, ओरल टेम्परेचर इस तरह से लिया जाता है, और टिम्पेन ये अपन क्या से लेते हैं, टिम्पेनिक है, ईयर की जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। ये कुछ साइट है, इसकी इमेजेस भी मैंने यहाँ पर दिखा रखी है आपको। इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से कौन सी साइट से कैसे टेम्परेचर मैनेज किया जाता है। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इसमें जब अगर फीवर हो जाता है तो उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, एसिटामिनोफेन देते हैं, आइब्रोफेन देते हैं, और एस्प्रिन और नेप्रोक्सेन। बट आपको एक चीज का ध्यान में रखना है, डू नॉट गिव एस्प्रिन टू एन इन्फेंट और टोडलर। टोडलर और इन्फेंट को कभी भी क्या नहीं देनी, एस्प्रिन नहीं देनी है। ये सारी मेडिसिन हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं फीवर को कम करने के लिए, फीवर को ट्रीट करने के लिए। आइब्रोफेन है, एस्प्रिन है, नॉर्पेरोक्सेन है और एसिटामिनोफेन है। इसके अलावा जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड एज पर फिजिशियंस डॉक्टर। हमेशा क्या करना चाहिए, अगर ये नहीं कि डॉक्टर की बिना सलाह की कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। फीवर आ रहा है तब भी आपको क्या करना चाहिए कि जो फिजिशियन है उसके ऑर्डर से ही कोई भी एंटीपायरेटिक ड्रग यूज करनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं इसका जो फीवर है उसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट में ये मैनेजमेंट है नॉन फार्मास्यूटिकल। अभी तो हमने क्या मेडिकल जो उसका ट्रीटमेंट देखा था हमने, किस तरह से फीवर का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं दवाइयों के साथ। और जो दवाइयाँ ली जाती हैं वो ली जाती हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर या फिजिशियंस के प्रिस्क्रिप्शंस के अनुसार ही मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन मेडिसिन के अलावा भी क्या कर सकते हैं, फीवर को कम किया जा सकता है। वो हम इसमें कुछ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन से मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फीवर को कम कर सकते हैं, फीवर को ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी टेम्परेचर शुड बी चेक। बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि बॉडी टेम्परेचर कितना आ रहा है। अप्लाई कोल्ड कंप्रेशर और आइस पैक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन में बी स्विच्ड ऑन फॉर वेंटिलेशन। कई बार क्या होता है कि किसी को फीवर आता है तो पंखे वगैरह सब बंद कर देते हैं, तो पंखे क्या करना है, ऑन करना है। क्यों करना है, कि वेंटिलेशन अच्छी तरह हो सके। इसके लिए कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, उसको अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना है, फ्लूइड देना है। प्रोवाइड सॉफ्ट डाइट टू मेंटेन न्यूट्रिशन, सॉफ्ट डाइट देना ताकि उसका न्यूट्रिशन बना रहे। एंटीपायरेटिक ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड एज पर फिजिशियन ऑर्डर। फिजिशियन के ऑर्डर के अनुसार ही क्या देनी चाहिए, उसको एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकते हैं। एनकरेज द पेशेंट्स टू विजिट द फिजिशियन। और पेशेंट को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। जैसे ही फीवर आती है, ये नहीं कि आपने खुद ही डॉक्टर बन गए और मेडिसिन लेके आ गए या किसी भी शॉप से और वहाँ पे जाकर आपने क्या कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया। नहीं, आपको क्या करना है, जैसे ही अगर फीवर आता है तो उस कंडीशन में आपको फिजिशियन को क्या करवाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। स्पंज बाथिंग दे सकते हैं इसमें। एंड नेवर लीव द पेशेंट, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेवर लीव द पेशेंट्स अलोन बिकॉज कन्वल्जन्स में अकर। जब फीवर आता है तो क्या हो सकता है कि बच्चे को या बड़े को, किसी को भी क्या आ सकते हैं, कन्वल्जन आ सकते हैं कॉम्प्लिकेशन कंडीशन में। इन केस ऑफ शिवरिंग कवर द पेशेंट्स विथ ब्लैंकेट। अगर उसको शिवरिंग हो रही है तो क्या कर सकते हैं, उसको ब्लैंकेट से कवर कर सकते हैं। एंड टेम्परेचर मॉनिटर एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में क्या करना चाहिए, उसका टेम्परेचर नोट करना चाहिए। तो ये क्या है, कुछ मैनेजमेंट है, इनके थ्रू टेम्परेचर को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको यही ध्यान में रखनी है कि फीवर के अंदर क्या करना है, कोल्ड स्पंज देना है आइस पैक से। इसके अलावा वेंटिलेशन के लिए उसको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फैन ऑन कर देना है। एंड जैसे ही आपको फीवर होता है तो कोई भी एंटीबायोटिक ड्रग बिना फिजिशियन के ऑर्डर के नहीं लेनी है। पेशेंट को क्या नहीं छोड़ना, अकेला नहीं छोड़ना है। और इवन ईच एंड एवरी 15 मिनट्स में उसका बॉडी टेम्परेचर क्या करना है, नोट करना है ना। अब हम आते हैं हमारी जो इंटरेस्टिंग जो थिंग थी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, कि क्या आप जानते हो कि जो वायरल फीवर है और जो नॉर्मल फीवर है उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई कराओगे कि ये वायरल फीवर है या फिर ये नॉर्मल फीवर है। तो हम कैसे देख के पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है तो ये वायरल हुआ या फिर नॉर्मल फीवर हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वायरल फीवर क्या होता है और
नॉर्मल फीवर क्या होता है। तो इसके कुछ ना, अब हम देखेंगे कि नॉर्मल जो फीवर है और जो वायरल जो फीवर है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम पता लगाएंगे या कैसे हम जानेंगे कि ये नॉर्मल फीवर है या वायरल फीवर है। तो जो वायरल जो फीवर होता है वो क्या होता है, सीजनेबल होता है, सीजन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कोई वेदर चेंज हो गया, ठीक है, जैसे गर्मी से सर्दी आई, सर्दी से बारिश आई, तो उस टाइम में क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है और एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, दोनों में वेरिएशंस आती है। तो बॉडी क्या आती है, उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने के लिए क्या होता है, उस बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, और चेंजेस होने में क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं। तो जिसकी इम्यूनिटी पावर क्या होती है, अच्छी होती है, तो वो क्या करने लग जाती है, उस टाइम अपने आप को उस वेदर के अकॉर्डिंग ढाल लेती है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पावर क्या है, कम होती है, इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उस टाइम उसकी बॉडी में क्या हो जाता है, इम्यूनिटी बनती है उसके लिए। तो इम्यूनिटी बनने के लिए क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, राइज हो जाता है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टाइम क्या कंडीशन आ जाएगी, फीवर की कंडीशन आ जाएगी। तो ये जो वायरल टेम्परेचर होता है, सॉरी जो वायरल फीवर होता है, ये क्या होता है कि अननोन होता है। एक तो इसका रीजन कोई पता नहीं होता है, किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये जो फीवर है कुछ ही दिनों में क्या होता है, ठीक हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं होती है, बिना मेडिसिन के ये 5 से 7 दिनों में क्या होता है, ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये शॉर्ट पीरियड होता है, कम टाइम के लिए होता है, और इसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह की मेडिसिन ना देकर के होम रेमेडीज हैं उसी को यूज करके इससे क्या ठीक हो सकता है। जैसे कि आप इसको हनी दे दिया, ठीक है, या फिर अदरक वाली चाय वगैरह दे करके इससे ठीक हो सकते हैं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात करें तो जो नॉर्मल जो फीवर होता है वो किसकी वजह से होता है कि इसमें पता होता है, रीजन पता होता है कि किसकी वजह से हो रहा है, कि बॉडी में कोई किसी की तरह को इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो इसकी वजह से जो फीवर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल फीवर कह सकते हैं हम, किसी तरह का जो इन्फेक्शन की वजह से होता है। हमें क्या है, इसमें पता होता है इसमें रीजन के बारे में कि किसकी वजह से फीवर हुआ है, बल्कि जो वायरल है उसमें रीजन का पता नहीं होता है। इसमें क्या कर सकते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फीवर का पता होता है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पैरासाइट इन्फेक्शन, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। इसमें क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक जो ड्रग दी जाती है उसके साथ साथ इसमें एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है, कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ तो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकने के लिए उसमें क्या देते हैं, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा जो ये पीरियड है ये लंबे टाइम तक रहता है। जो नॉर्मल जो फीवर होता है वो क्या होता है, लंबे टाइम तक रहता है। जैसे टीबी हो गया, टीबी इन्फेक्शन हो गया किसी पर्सन को, तो उसमें जो फीवर रहेगा वो क्या रहेगा, लंबे टाइम तक रहेगा। वायरल फीवर और जो नॉर्मल फीवर आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वायरल फीवर में किसी भी तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, और ये अपना आप ही 2 से 5 दिन में, 6 दिन में अपना आप ही क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आज के इस वीडियो में हमने फीवर के बारे में जाना कि फीवर क्या होता है, ठीक है, इसके क्या साइन सिम्टम है, इसके अलावा उसके जो मैनेजमेंट है उसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी करी, और फीवर और वायरल जो फीवर है उन दोनों के बारे में हमने डिफ्रेंशिएट किया कि किस तरह से वायरल फीवर होता है और कौन सा नॉर्मल फीवर होता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आया था, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।